श्री नितिन गडकरी जी, जिनके कार्यों की चर्चा सदन में पक्ष के लोग भी करते हैं, कार्यों की सराहना करते हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इसमें वे हाईवे का जाल बिछाने का काम किया है। ऐसे अपने यशस्वी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से और जौनपुर की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप लोगों के बीच में दो दाता आए हुए हैं। दाता का मतलब आप लोग समझते हैं कि भगवान दाता आए हुए हैं, बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। मछली शहर में भी हजारों करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों की तरफ से बार बार धन्यवाद दूंगा और माननीय गडकरी जी से एक निवेदन और आग्रह करूंगा कि मछली शहर से मड़ियाहू से जलालपुर से थानागति और बुढ़ैया होते हुए जो कि 6 राज्यों को जो 6 जिलों को और 8 जो है जनपदों को जोड़ता है, उसका भी आप आज शिलान्यास कर देंगे तो यहाँ की जनता के ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। साथ ही साथ एक और छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि हमारे केराकत विधानसभा में एक डोभी में प्रतिकर का मामला 2012 से लटका हुआ है। 4000 की किसान प्रभावित हैं और 18.5 किलोमीटर जो अधूरी रोड है किसान परियोजना के विरोधी नहीं है। न्यायालय का भी आदेश आ गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो है उनको भी न्याय दिला करके जल्दी से ही जल्दी उनका भी निस्तारण करवाने का काम करेंगे, जिससे 4000 परिवार जो है नए बरस बड़े खुशी के साथ मनावे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हम सब लोग मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आए हैं। हमारे भी ज्यादा लोग आए हुए हैं, इनकी बातों को सुनेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक चाहे भूल से आया हो, चाहे जो है वह हमारे सेक्टर का हो, सभी विधायकों का, राज्यसभा सांसद श्रीमती सीता द्विवेदी जी का और मंच पर जितने भी हमारे विधायक हैं, आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मीडिया के कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का, शासन प्रशासन के लोगों का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक रविंद्र त्रिपाठी जी से कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। साथ ही मैं जनपद जौनपुर की धरती पर पधारे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सड़क के नाम पे जिन्होंने पूरे देश को विदेशों में भी मशहूर किया है, ऐसे मेरे परम श्रद्धेय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित मछली शहर के सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, मड़ियाहू की विधायक लीना तिवारी जी, केराकत के विधायक चौधरी जी, जफराबाद के विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, जौनपुर सदर के विधायक और मंत्री मेरे भाई गिरीश जी, बदलापुर के सम्मानित विधायक रमेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रामविलास पाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, माननीय गडकरी साहब जी के साथ में आए हुए मेरे प्रिय भाई शैलेश जी, दीपक जी और मेरे सामने बैठी हुई अपार जन समूह जो आज डबल इंजन की सरकार को साक्षात देख रही है। आप देखिए मंच पर डबल इंजन की सरकार बैठी है। एक आए हैं दिल्ली से, एक आए हैं उत्तर प्रदेश से और यह सरकार खाली हाथ नहीं आई है। सरकार आई है तो हमारे आपके लिए कुछ लेकर के आई है।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मुझे क्या कहना है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और मैं उस समय विधायक थी। 5 साल में 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली, और अगर किसी को नौकरी मिली तो किसको मिली? कन्नौज को, इटावा को, मैनपुरी को पहचान करके नियुक्ति हुई। और योगी जी की सरकार में 5 सालों में 5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। नौकरी ही नहीं दी गई, पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई। अभी आपने देखा होगा, ये विपक्ष के कुछ गुंडों ने अभी जो टीटी की परीक्षा हुई थी, उन्होंने पेपर लीक करने का काम किया था। आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को पकड़ करके खींच करके जेल के सलाखों में भेज दिया गया। अब उनकी हिम्मत है दोबारा ऐसी गलती कर सके। ये है हमारा सुशासन। उत्तर प्रदेश में आज हम कितने सुरक्षित हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है। हमारा नौजवान, हमारा किसान कितना खुश है। बिजली हमको मिल रही है, पानी हमको मिल रहा है, कानून का राज हमको मिल रहा है, हमारी बेटियों को सुकन्या योजना के तहत योजना मिल रही है। यही नहीं, जितने भी आधुनिक चीज हो सकती है विकास के नाम पर, वो उत्तर प्रदेश में मुहैया है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से 5 सालों में हमने अपने घर में रह गए, लेकिन इस 5 सालों में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जिले का दौरा देकर के हम सबको ये संदेश दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो महल में बैठने के लिए नहीं, हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और आज हमारे बीच में, मैं पार्लियामेंट में जिसके साथ बैठती हूँ, ऐसे मेरे भाई आर.एन. गडकरी साहब आए हैं। एक बार मैंने उनसे कहा, भाई साहब मेरे यहाँ ये रोड बनवा दीजिए। आपको शायद याद नहीं होगा, आपने कहा कि जौनपुर में मेरी ससुराल है, मैं तो बहुत काम करने वाला हूँ जौनपुर में। आपने यह कहा करके मुझसे कहा कि आप प्रस्ताव दो हमको। और आज आपने देखा होगा, आज आप देख लें कि जौनपुर से अयोध्या तक शाहगंज होते होते 130 किलोमीटर। और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जो आजमगढ़ से मुगराबाद प्रयागराज को बनवा रहे हैं, उसी प्रयागराज के रास्ते पर मुगराबाद साहब, जहाँ से मैं 3 बार की विधायक रही, उस पर फ्लाईओवर न होने के नाते बहुत जाम लगता है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप घोषणा करेंगे कि मुगराबाद साहब को फ्लाईओवर बनेगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आप एक घोषणा करने वाले हैं मछली शहर से जंगई भदोही वाराणसी। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप मछली शहर से शुरुआत कर रहे हैं, अगर इसको आप कुंदाहा से कर देते हैं तो हम प्रतापगढ़ को सीधे देने से मिल जाएगा, हमको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और महोदय, मैं पीछे से आवाज आ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, आज जो हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, हम सभी लोग खुश हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी भाई साहब, मैं आज माननीय तुलसीदास जी की एक लाइन की मैं आपको मानस से कविता सुना के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ, सकल अरिन मद मर्दन कीजे, सकल अरिन मद मर्दन कीजे, विजय विभूति पवन सुख दीजिए। योगी जी फिर से आने वाले हैं, हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से सामने बैठी जनसभा को अपने विचारों से एक बात भूल गए, प्रेम लपेटे आज पटे, क्षमा करिएगा। एक जो प्रयाग से गोरखपुर को रोड जाती है, प्रयाग माँ भगवती गंगा की धरती, और गोरखपुर किसका है आपको पता ही है। यहाँ से भी मुगराबाद साहब, बदलापुर, शाहगंज, आजमगढ़ होते हुए अगर ये भी एनएच बन जाता है तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। आज 1538 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण,
आज मैं जौनपुर की जनता की ओर से, अपने अनंत गहराइयों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो गरीबों के प्रति पीड़ा है, संवेदना है, जिस तरह से कोरोना काल खंड में आज मैं बताना चाहता हूं कि जौनपुर जिले में 40 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी थी, लेकिन आज जौनपुर की आबादी 55 लाख की हो गई। लेकिन कोरोना कालखंड में जौनपुर जिले में एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज जौनपुर जिले में 44 वेंटिलेटर क्रियाशील हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों के लिए। और उसी तरह से माननीय नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, आपके यहाँ पत्र मात्र चला जाता है तो भी वो काम हो जाता है। हमारी विधानसभा क्षेत्र में 206 करोड़ रुपए की एसटीपी की कार्य योजना आपके द्वारा ही स्वीकृत हुई है और भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में तमाम परियोजनाएं आपके द्वारा स्वीकृत हुई है। इतना ही नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जौनपुर जिला चारों तरफ रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ा हुआ है, जो एनएच की सड़कें हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप वहां जो है रिंग रोड की घोषणा कर देंगे तो अच्छा होगा। दूसरा जो हमारा नईगंज है और प्रयागराज से आजमगढ़ होके जाता है गोरखपुर, वो सड़क, वो भी एनएच की सड़क है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उस पर भी अगर आप फ्लाई ओवर की घोषणा कर देंगे तो अच्छा होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर की जनता की ओर से, सभी लोगों की ओर से मैं बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। इसके बाद वो ऐतिहासिक क्षण जिसका पूरा जौनपुर जनपद प्रतीक्षा कर रहा है, मैं बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी जी और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगी कि बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों का शिलान्यास कर ये राष्ट्र को विशेष सौगात समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 348 अन्य योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। बगल में एक बटन और है माननीय, बगल में एक बटन और। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश की प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान करता है। मैं अति आदर के साथ माननीय से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अभिषेक करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जौनपुर की इस धरती पर मछली शहर में उपस्थित देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिन्होंने आजादी के बाद एक क्रांतिकारी कार्य किया है, देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद मछली शहर श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी,
प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, श्री रमेश मिश्रा जी, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, श्रीमती मीना तिवारी जी, जिलाध्यक्ष मछली शहर श्री रामविलास पाल जी, जिलाध्यक्ष जौनपुर श्री पुष्पराज सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मछली शहर में जौनपुर वासियों के लिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी यहां पर भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। मैं जौनपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और उस बड़ी ताकत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो फिर हमारे सामने एक नाम उभर करके आता है और वह नाम आता है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। उन्होंने विकास के हाईवे को जो एक नया स्वरूप दिया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, लेकिन राम जानकी मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। जिस मार्ग से भगवान राम माता जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, उस मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। उस मार्ग को विकास की नई सोच देने का कार्य भी किसी ने किया तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और यही नहीं, राम वन मार्ग, भगवान राम अगर बनने नहीं जाते तो भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है इसके बारे में आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाती। राम वनगमन मार्ग पर भी आज उनके विजन के कारण कार्य प्रारंभ हुआ है। यानी विकास कैसे होना चाहिए, जौनपुर को प्रयागराज से जोड़ने का हो, जौनपुर को लखनऊ
उनकी मृत्यु भी दुनिया के देशों में इसके माध्यम से खून खराबा हो चुकी है। भाइयों बहनों, विकास के इसीलिए मैंने कहा, विकास समूची सोच से नहीं होता है। विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। जिन लोगों ने भारत को परिवार माना है और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं जो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब ये नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, वो कैसे कराते? जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य जो संकल्प था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आप सबने देखा होगा, आप सबने देखा होगा, ये कोरोना महामारी पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया को पस्त की हुई है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ और दुनिया के सामने एक नजीर है। और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना, उसे लागू करना, चाहे वह फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब फ्री में अन्न योजना का लाभ भी। डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलेगा।
कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? इसका मतलब जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आप सबने संकल्प ले लिया कि अब उनको पूरी तरह उनको ही विरोध कर देना है। कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, क्या वे ठीक कर रहे थे? वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे, गरीब को बचाने की मुहिम का विरोध कर रहे थे। अन्न योजना का लाभ जिन गरीबों को इस समय मिल रहा है, 2017 के पहले यही अन्न माफियाओं के पास चला जाता था। सत्ताधारी, सत्ता का प्रश्रय पाने वाले माफिया, ये पेशेवर गुंडे इस अन्न को खा जाते थे और सत्ता का हाथ उनके साथ होता था। दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर के गरीब का हक छीनने का कार्य करते थे। आज तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, न केवल अन्न योजना के माध्यम से सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक अगर किसी जनपद में आया तो जौनपुर जनपद था। 2 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक कोरोना कालखंड में वापस जौनपुर में आए थे। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें से प्रत्येक के जीवन को बचाने के साथ साथ प्रत्येक के हाथ को काम देने का कार्य भी हमने केंद्र और प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है। कोई बेरोजगार नहीं, हर एक को राशन कार्ड भी दिया गया, फ्री में अन्न योजना का लाभ भी दिया गया। और फिर एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं को जोड़ करके कोई हाईवे पे काम कर रहा था, कोई एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा था, कोई गांव में ही चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कर रहा था। और अब तो हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय के साथ साथ उनके अधिकार को भी बढ़ाने का काम किया। गांव के अंदर विकास के कार्य के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विकास का कार्य गांव के अंदर त्वरित गति से आगे बढ़ सके, इसके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। निराश्रित महिला, विधवा महिला हो या वृद्धजन हो, इन सभी लोगों के मानदेय में सीधे बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांगजन हो, हमारे यहां किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, हमारे यहां निराश्रित जो है उस निराश्रित के नाम पर ही उसको पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होता जो पिछली सरकार करती थी, अपनी पार्टी के नाम पर बहुत जबरदस्ती खैरात बांटती थी, प्रदेश के खजाने में डकैती डालने का कार्य करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि जो गरीब है उसके साथ हम खड़े होंगे, उसके साथ हमारी संवेदना ही नहीं होगी बल्कि शासन की योजना भी होगी। और भाइयों बहनों, शासन की योजनाओं को जोड़ने के लिए ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय गडकरी जी का आगमन इस जौनपुर जनपद में आज हुआ है। आज उनके द्वारा यहां पर जो बहुप्रतीक्षित मांगे आपकी थी, शिलान्यास के उन कार्यक्रमों का, चाहे वह भदोही से जौनपुर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य है, लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, उसका शिलान्यास हो रहा है। मछली शहर से भदोही मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, आज उसका भी शिलान्यास यहां पर हो रहा है। जौनपुर में एक मेजर ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई, इस पर भी यहां पर आज उसका भी कार्य, उसका शुभारंभ माननीय गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जनपद जौनपुर से जुड़ी हुई लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग 21 करोड़ की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम जनपद स्तर पर हो रहा है। पिछले दिनों हम लोग आए थे और उस समय मैंने कहा था इस सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी प्रवेश के लिए तैयार हो जाएगा और जौनपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में बच्चों का प्रवेश का कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है।
भाइयों बहनों, भाजपा समाधान लेकर के आती है और उस समाधान के साथ आपको जोड़ने के लिए जो कहा सो करके दिखाया। विकास हो, गरीब कल्याण हो या आस्था का सम्मान हो। आस्था का सम्मान 13 दिसंबर को अभी आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। आपने कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था? कितना भव्य कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले गंगा जी में डुबकी लगा करके मां गंगा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया। फिर बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक किया और फिर शिव जी की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया। आपने देखा पहले कभी श्रमिकों का सम्मान होते हुए कभी देखा था? पिछली सरकारें करती थी क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी। पिछली सरकारें श्रमिक का मानदेय और उसका स्वयं के पारिश्रमिक पर ही डकैती डाल देती थी। इस समय तो श्रमिक का भी सम्मान हो रहा है, किसान का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, बहन बेटियों को भी सम्मान किया जा रहा है और हर एक तबके को सम्मान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम उसका उदाहरण है। शिव की पूजा भी होगी तो राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना लगाने वाला श्रमिक भी हमारे लिए सम्मानित होगा और उसको भी मंच से सम्मानित करने का कार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में यही किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कोई बात ही नहीं करता था पहले। आज आप देखते होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि प्रभु राम के मंदिर को अपनी आंखों के सामने हम सब बनते हुए देख रहे हैं। प्रभु राम को, भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए भी हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहां विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है। क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आएंगे। निवेश होगा तो रोजगार पाएंगे, यहां का नौजवान यहीं पर रोजगार पालेगा। और भाइयों बहनों, आज इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ने के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट यूपी को दिए हैं, जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को यहां पर शिलान्यास के साथ और लोकार्पण के साथ जोड़ने के लिए वे स्वयं जौनपुर में आए हैं। उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जौनपुर वासियों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति अपनी आत्मीयता को दिखाने के लिए वे आज स्वयं वहां से यहां आए हैं। कार्यक्रम के बाद फिर सायंकाल वापस फिर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से
माननीय नितिन गडकरी जी का जौनपुर वासियों की ओर से, मछली शहर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, भारत माता की जय जय श्री राम। आज माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ कदमों से 3 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया गया है, जिस पर आधारित एक लघु फिल्म है। मैं निवेदन करूंगी मंचासीन महानुभावों से, कृपया उसको दृष्टिगत करें। गोमती नदी के तट पर बसा जौनपुर पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का एक प्राचीन शहर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जौनपुर के विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनके माध्यम से जौनपुर में कनेक्टिविटी और व्यापार में वृद्धि होगी। आज माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा 3 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें 396 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर लंबे NH 135A भदोही मड़ियाहू जौनपुर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सई नदी पर 10 मीटर चौड़े पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण से अयोध्या से विंध्याचल एवं चौकिया माता मंदिर की यात्रा सुगम होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग पर मड़ियाहू शहर में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त NH 731B मछली शहर जंघई भदोही मार्ग का चौड़ीकरण एवं निर्माण भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर तथा लागत 700 करोड़ रुपए है। इस राजमार्ग के निर्माण से वाराणसी तक की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जंघई एवं भदोही में नए ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जौनपुर में सुगम यातायात के लिए गोमती नदी पर 27 करोड़ की लागत से 212 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो जौनपुर और आजमगढ़ के बीच आवागमन सुगम करेगा। इन राजमार्गों के निर्माण से स्थानीय उद्योगों, कृषि, हस्तशिल्प आदि को नई ऊर्जा प्राप्त होगी और पर्यटन एवं रोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो न सिर्फ जौनपुर बल्कि उत्तर प्रदेश भी प्रगति के नए मार्ग पर बढ़ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब राष्ट्र के विकास पुरुष जिनकी प्रेरणा, दिशा निर्देशन व आशीर्वाद से राष्ट्र सतत विकास के मार्ग पर उन्नतशील प्रगति कर नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है तथा विकास के अनवरत नवीन सोपान चढ़ रहा है, ऐसे ही यशस्वी अति आदरणीय माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे संसद के सहयोगी आदरणीय VP सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, रमेश मिश्रा जी, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, श्रीमती मीना तिवारी जी, जिले के अध्यक्ष रामविलास जी, जौनपुर जिले के अध्यक्ष पुष्पराज जी और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे विशेष रूप से याद आ रही है
कि जब हम विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमने 3 बातों की घोषणाएं की थी हमारे विचारों के रूप में। पहली बात जो थी, राष्ट्रवाद, यह विचार हमारा आत्मा है और राष्ट्रवाद के विचार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है। दूसरी बात जो हमने की थी वो सुशासन की थी। कानून और व्यवस्था, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि समाज के सज्जन शक्ति का, मां बहनों की रक्षा हो और गुंडागर्दी से, माफिया से हमारे देश को मुक्ति मिले, ऐसा सुशासन हो, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी डेवलपमेंट, विकास। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया। उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगी। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी इस राम राज्य का जिक्र कर रहे थे, ये राम राज्य की यही संकल्पना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा देश आपको इस बात के लिए याद करता है कि आपने इस बात को करके दिखाया। बहनों और भाइयों, योगी जी ने सही कहा, अगर कानून व्यवस्था होगी सही तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है कि मैं जब मंत्री बना 2014 में तो उत्तर प्रदेश के सब काम बंद पड़े थे, लोग नाराज थे। सांसद विधायक मेरे पास आकर कहते थे ये रोड बंद है, वो रोड बंद है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं भी बड़ा दुखी होता था, पर आज मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जैसे योगी जी ने कहा, अभी तक उत्तर प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपए के काम 2014 के बाद हमने पूरे किए हैं। 1,80,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और कम से कम मैं विश्वास के बाद बताना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन और बाकी बातों में हमने कम से कम 45,000 करोड़ रुपए भी खर्चा किए हैं। 3 लाख के ऊपर हमने खर्चा उत्तर प्रदेश में किया है। आपको इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं
तो फिर से एक बार डबल इंजन लगा दे। मैं 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार करके दिखाएगी। यही वचन देने के लिए आपके पास आए। आज मछली शहर और जौनपुर में काफी कार्यक्रम हुए। 2014 में जो 4,722 किलोमीटर के सड़क निर्माण के काम हमने 2014-2021 तक किए थे, अब 4,700 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम भी हो रहा है, जो 22-23 में पूरा हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मैं अक्सर एक बात का उल्लेख बार बार करता हूं, और योगी जी मेरे दिल्ली के ऑफिस में मैंने लिख के रखा है। मुंबई में था, जब मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए थे, वो वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट बनाया था, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, तब मैंने लिख कर रखा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका प्रसिद्ध वाक्य था। जॉन केनेडी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन केनेडी ने कही थी। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं होता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे अखबार वाले भाई और बहनों, मेरा एक वाक्य रिकॉर्ड कर लो। 7 साल में जो मैंने कहा था वो एक भी बात नहीं की होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। और ये ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं दीवारों पर लिखने का काम करता था। काली दीवार पर मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना मारने का काम करता था। मैं कभी अडवाणी अटल जी आते थे तो दूर से हाथ हिलाता था। मैं कभी अपना बायोडाटा मैंने छपाया नहीं। किसी को पुष्पहार आज तक जीवन में अपने जेब के पैसे से मैं हाथ डालता नहीं और जाता नहीं। बायोडाटा दिया नहीं। दिल्ली मुझे मालूम नहीं थी। एयरपोर्ट से मेरा घर इतना ही अभी भी मालूम है, दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं थे। और मुझे पता भी नहीं था एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, जहां अडवाणी जी बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे मिला। क्योंकि ये पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये देश और समाज के लिए काम करने वालों की पार्टी है।
और इसलिए योगी जी ने यह सही कहा, वो मैं उनको भी जानता हूं। कोई नेताओं को कटआउट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मुझे सबने कहा कि यहां आज तक कांग्रेस जीती है, आप यहां से मत चलिए। सबके कहने के बाद मैंने कहा था कि लड़ूंगा तो यहीं से ही लड़ूंगा। 3.5 लाख वोटों से पार्लियामेंट जीता और अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं ये विश्वास से इसलिए बता सकता हूं कि हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा की। सेवा की राजनीति, विकास की राजनीति, गुंडा राज को समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, ये राजनीति का मकसद है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हमारा मिशन है। और इसीलिए हम इसी भाव से काम करते रहे और इसीलिए देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में बदल गई। बहनों और भाइयों, मैं इतना उत्तर प्रदेश में काम है कि मैं आपके पास कितना समय भाषण दूं। अभी जितने हमारे सांसद बहन ने बोला, एमएलए ने बोला, पत्र दिया, सब मैंने मंजूर कर दिया। ये मछली शहर का बाल एवं जौनपुर का लिए मछली शहर का बाईपास, ट्रैफिक जाम को लगते हुए जो 10 किलोमीटर 4 लेन बाईपास है, उसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है और जल्दी उसका शिलान्यास होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं, 2022 के पहले ये काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर का रिंग रोड 2000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इससे 19 किलोमीटर पहले से बने बाईपास से जोड़कर ये रिंग रोड बनाया जाएगा और रिंग रोड बनने से मिर्जापुर, अयोध्या, प्रयागराज का ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। ट्रैफिक जाम, यातायात की समस्या कम होगी। जौनपुर में जगदीशपुर एवं नईगंज में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा। ये भी व्यवस्था में ये दोनों आरोपी बनने से शहर में ट्रैफिक जाम समाप्त हो जाएगा। मछली शहर से मड़ियाऊ होकर बुढ़ेला तक मार्ग को मैंने भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया है और उसको विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण महामार्ग है। सरोज जी अभी मुझे बता रहे थे, मैंने बोला मत बताओ, मैं घोषणा कर देता हूं। यह मार्ग 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा, जिसमें से जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर आने जाने वाले लोगों को पूरी सुविधा प्राप्त होगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। जौनपुर से सुल्तानपुर 75 किलोमीटर 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो काम हम कर रहे योजना 2022 में पूरी हो जाएगी। जौनपुर से वाराणसी 63 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में यह काम पूरा हो जाएगा। जौनपुर से अकबरपुर अयोध्या तक 4 लेन 140 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए। जौनपुर से अकबरपुर तक 75 किलोमीटर का डीपीआर मार्च में बन जाएगा और 2022 के पहले इसके कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। अकबरपुर से अयोध्या ये 65 किलोमीटर 4 लेन भी बन रहा है। मोहम्मदपुर से आजमगढ़ 4 लेन 21 किलोमीटर 850 करोड़ रुपए, दिसंबर 2022 में ये भी काम पूरा हो जाएगा। और जौनपुर से मोहम्मदपुर तक 45 किलोमीटर 4 लेन, ये भी सड़क बन रही है। जौनपुर से आजमगढ़ 41 किलोमीटर, इसका भी काम आजमगढ़ से दोहरी घाट सड़क मरम्मत का काम भी शुरू हो रहा है। मेरा विश्वास है कि जौनपुर से मुगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण रोड है। क्या आप बता रहे थे? आपका ब्रिज मंजूर कर दिया मैंने, आरोपी मंजूर। अब मेरे पास भाषण का समय कम है, मैं मंजूर घोषणा करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। आप चिंता मत करिए।
85 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए का काम है ये। जौनपुर, मुंगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज, आपका आरोपी आ गया उसमें। तो ये पूरा काम 4 लेन करने की योजना है और ये भी काम जल्दी शुरू हो जाए। मछली शहर, जंगई, दुर्गागंज, भदोही, वाराणसी, ये 2 लेन प्योर शोल्डर 86 किलोमीटर 86 किलोमीटर 1500 करोड़ रुपए का काम टीपीआर बनने के आदेश दे दिए हैं। मार्च तक पूरे हो जाएंगे, टेंडर लगेगा और ये भी काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर से रायबरेली 167 किलोमीटर 800 करोड़ रुपए का ये काम 2 लेन का 2016 तक पूरा हो जाएगा। 2016 में शुरू हो गया है, थोड़ी अड़चनें आई थी, पर ये भी काम आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईवे हम बना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो हाईवे है यह उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू होकर ग्रीनफील्ड है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, बिहार में 160 किलोमीटर है। ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से गुजरेगा और झारखंड में 178 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जैसे औद्योगिक शहर से होकर जाएगा। और पश्चिम बंगाल में 327 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे पुरुलिया से होकर बांकुड़ा, मिदनापुर, हुगली से हावड़ा तक जाएगा, वाराणसी से हावड़ा, ग्रीनफील्ड। और मैं हाईवे इसे नहीं बनाता, अभी मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे बनाया था, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी चली 180 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटा से। 180। आप चिंता मत करिए, अभी मैं दिल्ली मेरठ के उद्घाटन के लिए जाने वाला हूं 2-4 दिन में। पहले 4 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। आपको मैं बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल फिर से एक बार योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर है, मैं झूठ नहीं बोलता। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। ये मुगरा बादशाहपुर फ्लाईओवर, इसका डीपीआर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन जाएगा, बहन जी ने कहा था। कोराकट डोबी में किसानों का मुआवजा, अभी हमारे सरोज जी ने कहा था मामला न्यायालय में लंबित था, निर्णय आ गया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, कार्यक्रम समाप्त होने पर जिलाधिकारी के पास चले जाइए, पैसा मिल जाएगा। प्रयागराज, मुगरा, बादशाहपुर, बदलापुर, शाहगंज, आजमगढ़ नया एनेक्स भारतमाला में ले गया है। अभी आप इतना ही, अभी योगी जी ने बताया अयोध्या से चित्रकूट, भगवान प्रभु रामचंद्र हमारी श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक है। योगी जी मैं शब्दों में नहीं बता सकता, जिस दिन मोदी जी और आपने अयोध्या पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, उस दिन हमारे आंखों में आंसू आए। आंसू कितने सालों तक आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, कितना मार खाया योगी जी इसके लिए। अब ऐतिहासिक काम हो रहा है और मैं
मैंने भी तय किया है कि अयोध्या को जोड़ने के लिए ऐसे रास्ते बनाऊंगा जो अमेरिका के बराबर होंगे। अयोध्या से चित्रकूट 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा है और यह मार्ग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजपुर से चित्रकूट तक बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्ग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 5,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे और खुशी है, बहुत से रास्तों के नाम है, समय की कमी है, पर आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूं, बहुत मंजूर रोड के नाम है, और एक बात के लिए मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मैं किसान हूं और अपने जीवन को मैंने किसानों के विकास के लिए समर्पित किया। मेरे क्षेत्र में विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और मैंने तय किया कि परिस्थिति को बदलेंगे। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें मैं चलाता हूं, हमारे कार्यकर्ता चलाते, मैं कोई मालिक नहीं हूं। मैं 2004 से कह रहा था कि हमारा किसान केवल अन्नदाता न रहे, हमारा किसान ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता। और आज उत्तर प्रदेश का किसान चीनी मिलों में इथेनॉल को तैयार कर रहा है। मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं, आने वाले 3 महीने के बाद टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर आएगी। फ्लेक्स इंजन, आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। अब पेट्रोल नहीं रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के किसान ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी, ऑटो रिक्शा चलेगी और 2 व्हीलर भी चलेंगे। योगी जी, मैंने बजाज की स्कूटर और बाइक को लॉन्च कर दिया इथेनॉल पर 100%, उसको लाइए। मैंने टीवीएस की बाइक और स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। अगर इथेनॉल चलेगा तो इस देश में किसानों के कभी गन्ने के भुगतान रुकेंगे नहीं। आपको पता है मैं शुगर का एक्सपर्ट हूं। उत्तर प्रदेश में आप हर बार गन्ने के भाव बढ़ा देते, पूरे इंडस्ट्री समाप्त होने के कगार पर है। ब्राजील में चीनी का भाव है 22 रुपए किलो और भारत में पड़ता है 32 रुपए किलो। जो सरकार आती है वो भाव बढ़ाती है, इंटरनेशनल मार्केट में मेल नहीं खाता। और इसलिए चीनी हमारे पास 310 लाख टन होती है। पहला साल है, ब्राजील में हालत खराब है, इसलिए चीनी जा रही बाहर। अगर नहीं तो चीनी और किसान हमको कहीं जाने की मुश्किल हो जाती। पर हमने उसका ऊपर उपाय ढूंढा। अब चीनी नहीं बनेगी, इथेनॉल बनेगा। और अब इथेनॉल नहीं, अब इथेनॉल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा। ये जो प्लास्टिक की बोतल रखी है, अब ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की है। वो दिन अब दूर नहीं है कि इथेनॉल से, किसान के इथेनॉल से प्लास्टिक बनेगा और किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। आपको पता है हमारी एमएसपी चावल की, हमारे पास 350 लाख टन चावल गोदाम में पड़ा है। हमारे पास गेहूं पड़ा है। हमारे पास मक्के की प्राइस एमएसपी से मार्केट प्राइस कम हो गई और इसलिए किसान दुखी है। हमारे देश में 80,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरसों लगाइए,
सोयाबीन लगाइए। हमारे यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी को देखकर, ग्लोबल स्थिति को देखकर क्रॉप पैटर्न पक्का करना पड़ेगा और गन्ने के किसानों को ऊर्जा की तरफ ले जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो योगी जी, मैं जनवरी के पहले सप्ताह में जापान में बनी हुई टोयोटा की गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट में मेरे घर से शुरू करने वाला हूं पहले सप्ताह में, जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो आपका बगास है, राइस स्ट्रॉ है, मैंने अपना पहला ट्रैक्टर ये पराली जलाते हैं उससे बायो सीएनजी बनाकर मेरे खुद का घर का पहला ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1.25 लाख रुपए साल की बचत होती है जो पराली आप जलाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हिंदुस्तान का भविष्य है, जो योगी जी और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। और दूसरी थियरी है वेस्ट टू वेल्थ। अभी बता रहे थे कि एसटीपी, मैं गंगा का मंत्री था, मैंने उत्तर प्रदेश को 8-10 हजार करोड़ रुपए दिए, सब एसटीपी मैंने मंजूर करके दिए। वाराणसी में 7 है। और पहली बार देश के इतिहास में हमने गंगा को अविरल, निर्मल और शुद्ध करके दिखाया। हमारी सरकार ने दिखाया, जो कुंभ में लोगों ने दिखाया। बहनों और भाइयों, गंदा पानी भी महत्वपूर्ण है। नो वन इज बेस्ट। It is depending upon the leadership and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं मेरे शहर में टॉयलेट का पानी बेचने का काम 7 साल से मेरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। आपको बताइए कितना पैसा मिलता होगा टॉयलेट का पानी बेचकर? 350 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर हमको मिल रहा है। अब किसानों के यहां भी बगास से, राइस स्ट्रॉ से, परली से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। और जो गंगा में जितना गंदा पानी है योगी जी, उसके ऊपर आप सोलर का रूफटॉप लगा दो, पावर मुक्त, पानी मुक्त और इलेक्ट्रोलाइजर हम बना रहे बंगलोर में। हम अमेरिका को इलेक्ट्रोलाइजर दे रहे साहब, वो इलेक्ट्रोलाइजर लगा दीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन होगा। 140 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी, 350 किलोमीटर चलेगी, चिंता करने की बात नहीं। और हमारा किसान, हमारा गांव, गरीब मजदूर किसान गांव में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। और हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका विश्वास नहीं हो, जनवरी के पहले सप्ताह में आइए, हाइड्रोजन के चलने वाली टोयोटा के कार में 140 किलोमीटर की स्पीड से आपको दिल्ली में घुमा दूंगा। ये वचन आपको है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी जी ने बचाया। अगर इथेनॉल नहीं आता तो क्या हालत है। और इसलिए उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश अगर बनेगा तो हिंदुस्तान भी समृद्ध और संपन्न बनेगा। और इसीलिए आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ, हमारे पार्टी के साथ रहना चाहिए। अभी तक आपने जो देखा वो तो न्यूज़रील थी, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदलने के लिए योगी जी, केशव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के सरकार को हमारा इंजन लगा है, उधर मोदी जी के नेतृत्व में दूसरा इंजन लगा है, डबल इंजन। और हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर से चलने वाली नहीं है, बुलेट ट्रेन है, 200 किलोमीटर के स्पीड से अलाउड नहीं है। तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा।
मंदिर भी बनेगा, उद्योग भी आएंगे, युवाओं के हाथों को काम भी मिलेगा और किसानों का भी कल्याण होगा, मजदूरों का भी कल्याण होगा। अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी कॉलेजेस होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे और आपकी अपेक्षा का राम राज्य यूपी में प्रस्तावित हुए बिना नहीं रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ आया। वही विश्वास, वही प्रेम आप हमारे ऊपर, योगी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप जरूर दिखाइए। यही हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।